अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स बैठक की न्यू वीडियो में खुशामदीद। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आपने स्पोर्ट्स बैठक के सब्सक्राइबर की सेंचुरी कंप्लीट करवा दी है। हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स बैठक की एक नई वीडियो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। मुझे इस बात का पूरा यकीन है और मैं स्टार्ट करता हूँ एक बहुत ही जबरदस्त शेर से। अच्छा जी, मुझको कहानियां ना सुना, शहर को बचा, बातों से मेरा दिल ना लुभा, शहर को बचा। तू इसलिए शहर का हाकिम है कि शहर है तेरी बका में, इसकी बका में तेरी बका, शहर को बचा। सर ये शेर मैं डायरेक्ट डेडिकेट करता हूँ मोहसिन रजा नकवी साहब को कि सर हमें बहाने ना बनाएं, हमें कहानियां ना सुनाएं, हमें उस हार को, जो हार आप इंडिया से खा चुके हैं, उस हार को ना छुपाएं इन उसकी वजह अजीब सी बातों के पीछे कि जी हम एशिया कप का बाइकाट कर रहे हैं, हम एशिया कप छोड़ रहे हैं, या हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे, या हम दूसरी जो बातें आ रही हैं। पहली बात, कौम से बढ़कर, मुल्क की इज्जत से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर हम एशिया कप छोड़ते हैं सर, हमें फाइनेंशियली कितना नुकसान होगा आपको पता है? $15 मिलियन का, 15 मिलियन। ये मुल्क की इज्जत से बड़ी नहीं है। लेकिन सर जब मैच रेफरी ने, वो पायक्रॉफ्ट है कि जो भी है, उसने जब सलमान अली आगा को साइड पर बुलाकर कहा कि जी अपना माइक बंद करो और मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूं, और जब उसने कहा कि जी आपने हाथ नहीं मिलाना, उस टाइम पे सलमान अली आगा ने रिएक्शन क्यों नहीं दिया? मैनेजमेंट को क्यों नहीं बताया? रिएक्शन देना चाहिए था, वो जाके अपनी मैनेजमेंट को बताता। सर उनको या तो वो मैच खेलना ही नहीं चाहिए था, उसी टाइम वो कह देते कि जी आपने अगर इतना बुग़्ज़ रखना है तो फिर हमें मैच खेलने की जरूरत ही नहीं खेलते। बिल्कुल। दूसरा ये होता, जब इंडिया का तराना हो गया था, जब पाकिस्तान का तराना हो गया था, पाकिस्तान जाके अपने डगआउट में बैठ जाता। उनको इससे भी ज्यादा ठुक जाए जितना आज हम अपनी बिस्ती महसूस कर रहे हैं, उससे डबल उन्होंने अपनी बिस्ती करनी थी। बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये हम क्यों ये ओछी हरकतें कर रहे हैं आपको पता है? क्योंकि हमें ना वो सिचुएशन को संभालना ही नहीं आया। मैंने कल भी ये बात की थी कि पाकिस्तान पीसीबी जो क्रिकेट बोर्ड है वो उस टाइम बौखला गया था। अब मोहसिन रजा नकवी साहब 3 ओहदों पर हैं। एक इंटीरियर मिनिस्टर है, दूसरा सर वो पीसीबी के चेयरमैन है, दूसरा सर वो एसीसी के भी चेयरमैन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, 3 ओहदे हैं उनके पास। वो कौन सा कोई भी डिसीजन लेंगे वो काउंट होगा। वो कौन से नहीं, मैं इस बारे में कोई रिमार्क्स नहीं देना चाहता। ठीक है, चाहिए हमें। पाकिस्तान बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन खाली पढ़े लिखे से काम नहीं ना चलता। मैं बहैसियत पाकिस्तानी मैं चाहता हूं कि रमीज राजा ने बड़ा अच्छा संभाला था, उससे दे दिया जाए। बस मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं। दूसरी बात हैंडशेक की, तो यार वो जब आपको उन्होंने पहले बता दिया था हैंडशेक करना नहीं, आपको अपनी टीम का भी पता था कि आपकी टीम क्या, यूएई से कैसे जीती, हांगकांग से, अफगानिस्तान से कैसे जीती, और आप करने चले इंडिया का मुकाबला। आप उन्हें ग्राउंड में बुलाते, आपको जब उन्होंने पहले बता दिया था कि हमने हैंडशेक नहीं करना, आप उन्हें ग्राउंड में बुलाते, आप जाके अपने उधर बैठ जाते सुकून से। आप अगर हैंडशेक नहीं करेंगे हमने खेलना ही नहीं। और ये सूर्य कुमार यादव ये मोहम्मद यूसुफ साहब ने हमारे नया उनको नाम दिया सूर कुमार यादव साहब। आपको इतना ही शौक है ना तो आप बॉर्डर पे आओ, हम आपको बताएंगे कि आपकी औकात क्या है। ये क्रिकेट है, जंग थोड़ी थी जो हमने जीत जानी है। अगर तुम्हें इतना ही चाह चढ़ा है ना, तुम्हारे अंदर बॉलीवुड का कीड़ा आ गया है, तुम्हें देश की मट्टी सता रही है, तो बॉर्डर पे आ। तुझे हम बताएं कि बॉर्डर कहते किसे हैं। ये फिल्मों वाला नहीं है, सनी पाजी तो फलाना आ गया, अनिल कपूर आ गया। ये अभिनंदन से थोड़ा सा पूछ ले। हमने अभिनंदन को जुतियां, चपेड़े, ठुड्डे, मुक्के, मतलब इतना मारा है, और फिर हमने खुदा तरसी करके कहा यार चलो इसे बेच देते हैं, और तुम लोग ने उसे मेगा स्टार बना लिया। ये फर्क है आपका और हमारा।
आप लोग उसे हीरो समझ रहे हो, हमारे इधर वो हमारी जूतियों में बैठा रहा है, ऐसे हाथ जोड़ता रहा कि मुझे जाने दो, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी बूढ़ी माँ है। आप लोगों ने उन्हें जी वो अपना वो नवाज दिया स्टार। वो बंदा ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਸੁੱਜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, वीडियो नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ मिली ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। तुम लोगों को तो हमारा साइकिल पे हो ना, अल्लाह की ताकत से तुम्हारा प्लेन हमारा साइकिल वाला गिरा दे, तुम बात करते हो। आओ हाँ बॉर्डर पे, हम तुम्हें बताते हैं 200-300 किलोमीटर इंडिया में ही तुम हमारे बॉर्डर से दूर रहते हो। क्यों? तुम्हें पता तुम्हारी औकात क्या है, गेम को गेम ही रहने दो। असल में अच्छा जो शेक हैंड है ना उसका तो इशू ही नहीं होना चाहिए था। शेक हैंड का जो अब आ रहा है ना कि जी शेक हैंड तो जो आईसीसी की कवानीन में ही नहीं है, ये एक पाकिस्तानी अखलाकियात है, अखलाकियात है। पाकिस्तानी जो मीडिया है उन्होंने हवा बनाया हुआ है कि जी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी होगी। और यार भाड़ में जाए ऐसे, हमें इनसे हाथ मिलाना ही नहीं है, हाथ मिलाना ही नहीं चाहिए। दुश्मन से कौन हाथ मिलाता है? उसने हाथ नहीं मिलाया, उसका वेलकम करते, बल्कि अगले मैचों के लिए ये उन्होंने आपको एक सीख दे दी है। और उनका वो हो गया कि नेक्स्ट आप इनको मुंह ही ना लगाते, जाते मैच खेलते, इनसे इनको पेलते, मजा तब आता अगर हम इनको मैच यार गेम है, हार जीत पार्ट ऑफ गेम है जी। अगला मैच अगर हम जीत जाते हैं फिर मतलब फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਕੀੜਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅੰਦਰੋਂ। यार आदिल भाई मसला ये है ना कि आप अपनी किस टीम इस दफा तो अब बाबर रिजवान भी नहीं है कि जिनको हम ब्लेम कर सकें कि यार है ना दी वजह यार वो पाकिस्तानी टीम के मेन खंभ थे, मेगा स्टार है, मेगा स्टार ज्यादती की है। और फिर ज्यादती जो होती है ना वो आपको कहीं ना कहीं पर वो भुगतनी पड़ती है। पाकिस्तान में इतने प्लेयर्स के साथ ज्यादती हो गई है कि अब तो उनके नाम भी भूल लेकिन रिसेंटली बाबर और रिजवान का नाम कोई भी नहीं भूलेगा इनके साथ। अच्छा वो स्कोर भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में होता है ना ऐसे कि जी जो कई भी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, किसी भी क्रिकेट बोर्ड में के प्लेयर रन्स नहीं करता तो उसको बाहर कर दें। पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में वो रन्स भी कर रहे हैं, नसीम शाह विकेटें भी ले रहे हैं और फिर भी उसको आज की टीम में नसीम शाह को ड्रॉप करना समझ आता है आपको? बहुत जरूरी है, नसीम शाह सिचुएशन में बहुत जरूरी है। और अभी वो करंटली खेल भी रहे हैं सीपीएल में, वो उनकी यहाँ बिल्कुल वेस्ट इंडीज। आप देखें जो लीग हो रही है, रिजवान वहाँ पे कैसा रिजवान, मैंने उसकी लास्ट परफॉर्मेंस देखी है, 35 पे 85 कर गया। मैं क्या जियो रिजवान, यही होता है मतलब। और दूसरा हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जी बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है, बिग बैश वाले उसको लेकर तो उछल रहे हैं कि जी हमारे पास बाबर आ गया, द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट बैट्समैन हमारे पास आ गए। वो होता है ना दल घर की क्या दाल बरा तो नहीं, ऐसा है कि हम अपने स्टार्स की ना इज्जत नहीं करते, कदर नहीं करते, उसको ब्रांड नहीं बनाते। आप देखें कि जब वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में और बाबर नहीं परफॉर्म कर पाया था वहां पे, ये कुछ हमारी भी गलतियां कि हम फिर अपने प्लेयर पर तनकीद बहुत कर देते हैं। ठीक है, पहले हम ही कहते थे कि इनको टीम से निकाल दो, टीम बेहतर हो जाएगी। आज जब वो टीम में नहीं है तो हमें एहसास भी हो रहा है कि आज वो टीम में होने चाहिए। अभी वो मुझे याद आ रहा है ताबिश हाशमी से जब पाकिस्तान मैच हारा ना तो उससे वो वैसे मजाक कहते हैं कि जी ये मैच हार गए, किसका कसूर है? बाबर का कसूर है, वो मैच हार। चले इस टॉपिक से अब हटते हैं। अच्छा रात वाले मैच पे आते हैं, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के। भाई वो मैच बड़ा क्लोज हुआ। अगर राशिद खान का स्लिप पे कैच ना हो जाता तो मुझे ऐसी वाइब्स आ रही थी कि जैसे राशिद खान बंगालियों से मैच ले गया। और मतलब जिस तरह की कंडीशन थी ना, बैक 6 बैक 4 जिस तरह लगा था, इनकी बैटिंग नहीं स्टैंड हो पाई। ऑब्वियसली इन्होंने पाकिस्तान से सीखा है, तो पाकिस्तान का भी यही मसला है और इनका भी यही मसला ही होगा, क्योंकि इन्होंने सीखा हमसे है। हमारा ये मसला तो शुरू से ही है बैटिंग का। लेकिन आप बांग्लादेश से इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने की एक्सपेक्टेशन, यार बंगालियों ने तो प्रूफ की क्रिकेट खेली है। बांग्लादेश ओपनर से लेकर
हैरी डॉय और लिटन दास सबने अटैकिंग क्रिकेट खेली है, कहीं Attacking पर ये cricket. नहीं, लेकिन स्कोर उनका मैं समझता हूँ कि 15-20 रन Short थे। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा टारगेट वो सेट कर लिया था। 160 उसके प्लस होना बाद चाहिए जो था। उनका स्पिनर आया और बड़ी नसूम अच्छी- अहमद, नसूम रिशाद अहमद, हुसैन, 1 ओवर मिडल और 4 ओवर वो बिल्कुल बड़े बिल्कुल अच्छे उसने वो Bowling किया, की उसने। बॉलिंग उसने अच्छी की। मुझे वही पाकिस्तान अफगानिस्तान का आपको याद हो 2-3 वीडियोस पहले मैंने आपको कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्होंने इब्राहिम जादरान को नीचे करके अटल को क्यों ओपनिंग पे ले क्यों ओपनिंग पे ले आए। या तो वो इसलिए कि जी लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बन दिया, लेकिन उसमें आपने क्या किया है कि जो इब्राहिम जादरान की इतनी अच्छी फॉर्म थी उसको आपने खराब कर बिल्कुल दिया। ऐसा ही है। अटल ने पाकिस्तान के खिलाफ ये जो ट्राई सीरीज नेशन हुई है उसमें यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ इतने अच्छे रन्स किए नंबर 3 की पोजीशन पे, तो उसको आप उठाकर ऊपर ले आए, ऐसे नहीं करना तो चाहिए। नहीं, अफगानिस्तान जो टीम आप कह रहे हो ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सोशल मीडिया की हद तक या ये एक शोशा है कि एशिया की बेस्ट सेकंड टीम अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा यहां तक पहुंचने के लिए जहां श्रीलंका या पाकिस्तान है या इंडिया है। मतलब ये तो एक हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एंकर ने पूछ लिया तो बस तब से ये हाइप बनी है। अफगानिस्तान ने खुद ये कभी नहीं कहा कि हम एशिया बिल्कुल, की बिल्कुल, बिल्कुल। नंबर 2 टीम है। अफगानिस्तान ने ऑफिशियली कभी भी नहीं कहा। ये तो यानी कि लोगों की माइंड सेट होता है, ये वो इंडियंस करते का हैं। शोशा है ना यार, ये इंडियंस ने, अब समझ नहीं आ रही कि वो इंडियन था पाकिस्तानी था, इंडियंस ही अभी था। उसका वो भी ये नहीं आया। पाकिस्तान से भी मेरा काफी ख्याल है वो लोग पाकिस्तानी था, उन्होंने भी क्योंकि कहा था। पाकिस्तानी टीम तो बिल्कुल यंग है, उनको तो बिल्कुल अभी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स वो सारे ये कह रहे हैं। अभी हम पिछली वीडियो से तो हम भी कहना शुरू हो गए कि यार पाकिस्तानी की टीम के पल्ले कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान असल में होता ये, यंगस्टर लाने से किसी ने भी नहीं रोका इनको। हमारे जनाब आकिब जावेद साहब को यंगस्टर लाने से किसी ने भी नहीं रोका, लेकिन यंगस्टर के वो लेके आए ना। साथ सीनियर्स का तड़का होना चाहिए। तड़का होना चाहिए, बाबर रिजवान होने तड़का होना चाहिए, चाहिए। साद फखर, बाकी यंगस्टर रखने। ताकि वो उनको गाइड तो करें, अरे उनको youngster वो कॉन्फिडेंस लेके आए तो ना, दें। जो मेरिट पे आते हैं अब इस तरह- बाबर आजम का 200-250 मैच, बल्कि अगर टोटल उसका मिलाया जाए तकरीबन 500 मैच का उसका एक्सपीरियंस है। ऐसे मोहम्मद रिजवान का भी तकरीबन 300-350 मैचेस का एक्सपीरियंस है। वो शेयर करेंगे, उनको थोड़ा सा प्रेशर को हैंडल करना सिखाएंगे, तो पाकिस्तानी ये जो यंगस्टर है इनका ही भला होना था ना, कि उनका Yes. भला होना था। बिल्कुल ऐसे तो ही। ये यंगस्टर के साथ सीनियर्स का होना बहुत लाजमी है। अब क्या कह सकते हैं, अब तो टीम सेलेक्ट हो गई भी है और इनको यंगस्टर लाकर पता भी चल गया कि जी अभी तो एशियाई टीमें हैं, जब T20 वर्ल्ड कप आना है, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट साउथ इंडीज, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पता लग जाए ना। हाँ, ये मतलब 12 अभी तो अक्टूबर से आपने स्टार्ट जब- हो रहा है। वो तो इंडिया से भी बड़ी टीमें हैं। इंग्लैंड देखो जैसे कि T20 में 304 मार गया, हमने T20 में 150 मार दिया। बटलर और वो साउथ अफ्रीका रिसेंटली अभी इंग्लैंड से खेलकर आपके पास आ रही है। हाँ, मतलब लग पता जाएगा। इंग्लैंड ने 304 मारा है, तो वो कम से कम आपको 275 तो मारने मार की कोशिश देंगे। आप करेंगे। इंडिया को देख रहे हैं, वो पूरा साल सीरीज खेलने के लिए कभी इंग्लैंड जा रही है, कभी अब वो अफ्रीका बड़ी- जा रही है, बड़ी टीमों के कभी साथ कहीं जा रही ये है। ना इस पर टेस्ट- हम एक तफसीली वीडियो बनाएंगे कि अफगानिस्तान को छोड़े, श्रीलंका ने लास्ट सीरीज इंडिया से कब खेली है, बांग्लादेश ने लास्ट सीरीज इंडिया से कब खेली है, और पाकिस्तान का तो छोड़ ही दे, और पाकिस्तान ने लास्ट सीरीज इंग्लैंड से कब खेली है, और इंडिया किन किन से सीरीज खेल रहा है। बिल्कुल ये होनी चाहिए। इंडिया सिर्फ खेल रहा है जी साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। इनसे खेल रहा है और दबा के खेल रहा है और बड़ी सीरीज खेल रहा है। 3-3, 4-4 उनके टेस्ट होते हैं, 5-5 वनडे होते हैं, 4-4, 5-5 T20 होते हैं, फुल सीरीज होती है। और हो ऐसे रहा होता है, अभी इंडिया ने जाके खेली है तो अभी वो इंडिया में आके खेलेंगे, मतलब यही चल रहा है इंडिया देखिए ना, एशिया की इसलिए तो टीमों फिर- को ना अवॉइड कर रहा है इसलिए- इंडिया और इसलिए- हमारी जब टीम जाती है, कभी इनको भेज ही देते हैं गलती से, तो वो आगे से उनके साथ बी टीम खिला देते हैं, उनसे भी हार के आ जाते हैं। पाकिस्तान का फुल सीरीज होती है भी किसके साथ है जी, जिम्बाब्वे के साथ हो रही कीनिया है, के साथ। आयरलैंड के साथ हो रही है यार। अब इन चीजों पर मैं इसलिए मैंने अब वो नेक्स्ट शेयर वीडियो कहा है, इसी सिलसिले में बनाएंगे, इससे इसलिए मैंने वो शेयर कहा है कि जी तू इसलिए है शहर का हाकिम के शहर है,
इसकी बका में तेरी बका में इसकी बका। बिल्कुल शेर। बिल्कुल, आपका शेर बड़ा फिट बैठा है, तो इसी बस पर जरा ध्यान ना ली। इसी पे अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, और हम तो ये सब चीजें कहते रहेंगे। पाकिस्तान तो जीतेगा ही, पाकिस्तान को बेस्ट ऑफ लक, और पाकिस्तान जिंदाबाद।